एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे W.B. Yeats की बहुत ही फेमस पोयम अ प्रेयर फॉर माय डॉटर। He composed this poem in 1919 and it was first published in 1921 in his collection of poetry Michael Roberts and the Dancer। ये पोयम 1919 में कंपोज की गई थी W.B. Yeats के द्वारा। ये 1921 में W.B. Yeats के कलेक्शन पोएटिक कलेक्शन माइकल रॉबर्ट्स एंड द डांसर में फर्स्ट टाइम 1921 में पब्लिश हुई थी। दिस पोयम इज डेडिकेटेड टू हिज डॉटर एन। ये पोयम उनकी डॉटर एन को डेडिकेटेड है। ये पोयम W.B. Yeats की अपनी इन्फेंट डॉटर जिसका नाम एन था उसके प्रति होप्स और फियर्स को दर्शाती है। अब जान लेते हैं कि ये एन कौन थी। एन का जन्म 1919 में हुआ था। उस समय W.B. Yeats थूर बेलाई नाम के टावर में रहा करते थे। एन के जन्म के कुछ दिनों बाद ईट्स ने अपने उसी घर के बाहर तेज स्टॉर्म को देखा, जिसके बाद वो काफी डिस्टर्ब हो गए। उस स्टॉर्म की वजह से उनका माइंड काफी डिस्टर्ब था। इसके बाद उन्होंने अपनी इन्फेंट डॉटर एन बटलर ईट्स की तरफ देखा, जो कि अपने पालने में आराम से सो रही थी। ईट्स ने उसके लिए प्रेयर की और इसके बाद ही उन्होंने इस पोयम को कंपोज किया। अब जान लेते हैं कि पोयम का बैकग्राउंड क्या है, इसकी सेटिंग क्या है। तो ईट्स ने ये पोयम एंग्लो आयरिश वॉर के टाइम में लिखी थी। तो उनका अपने बेटी के प्रति जो फियर था, जो कंसर्न था, वो उस टाइम के कल्चर और पॉलिटिकल चेंज से इन्फ्लुएंस्ड था या प्रभावित था। तो ये जो पोयम है इसका बैकग्राउंड क्या है, वो एंग्लो आयरिश वॉर है। द पोयम इज अ लिरिक ऑफ 80 लाइन्स। इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 10 स्टैंजास एंड ईच स्टैंजा कंटेन्स 8 लाइन्स। ये 80 लाइन्स की लिरिक पोयम है। इसमें 8 लाइन्स के 10 स्टैंजास हैं। अब बात कर लेते हैं पोयम के पोएटिक थॉट की। तो ये पोयम एक प्रेयर के फॉर्म में है, जिसमें पोएट अपनी डॉटर के लिए नेचुरल गिफ्ट्स जैसे कि हैप्पीनेस, प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ की कामना करते हैं। वो अपनी डॉटर को उसकी इनोसेंस और प्योरिटी बनाए रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं। तो अब चलिए पोयम को लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। Once more the storm is howling and half it under this cradle hood and cover lid my child sleeps on। एक बार फिर से once more मतलब कि once again, एक बार फिर से the storm is howling। howling means blowing noisily, मतलब तूफान बहुत तेजी से चल रहा है या तेजी से गरज रहा है। and half it और आधी ढकी हुई under this cradle hood, इस पालने की छतरी के नीचे and cover lid और इस लिहाफ या चादर के नीचे My child sleeps on, मेरा बच्चा सो रहा है। There is no obstacle but Gregory's wood and one bare hill। हमारे और इस तूफान के बीच में कोई भी रुकावट या कोई भी बाधा नहीं है, बजाय इस ग्रेगरी के जंगल के और एक नेकेड पहाड़ी के। नेकेड पहाड़ी मीन्स ऐसी पहाड़ी जिसपे कोई पेड़ ना हो। तो हमारे और इस तूफान के बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल या कोई भी रुकावट नहीं है, बस एक ग्रेगरीज वुड है, ग्रेगरी के जंगल हैं और एक नेकेड हिल्स हैं। वेर बाय द हे स्टैक एंड रूफ लेवलिंग विंड ब्रेड ऑन द अटलांटिक कैन बी स्टेड। तेज हवाएं अटलांटिक ओशन से पैदा हो रही हैं। वेर बाय द हे स्टैक एंड रूफ लेवलिंग विंड, और ये भूसे के ढेर से गुजर कर झोपड़ी या छप्पर के ऊपर तेज गति से छतों को ढहाते हुए चल रही हैं। इट कैन बी स्टेड, इन्हें रोका जा सकता है। इन्हें किसके द्वारा रोका जा सकता है? बस दो चीजों की वजह से, एक तो ग्रेगरीज के जंगल और दूसरा वन बेयर हिल। एंड फॉर एन आवर आई हैव वॉक्ड एंड प्रेड बिकॉज ऑफ द ग्रेट ग्लूम दैट इज इन माई माइंड। और 1 घंटे तक मैंने चहलकदमी की या वॉक किया और प्रे किया, बिकॉज ऑफ द ग्रेट ग्लूम। इस हैवीनेस मीन्स मेरा माइंड में जो हैवीनेस है, मेरे मन में जो गहरी उदासी है, उसके चलते मैंने 1 घंटे तक वॉक किया और प्रे किया। आई हैव वॉक्ड एंड प्रेड फॉर दिस यंग चाइल्ड एन आवर। मैंने इस नवजात या इस इन्फेंट गर्ल के लिए 1 घंटे तक चहलकदमी की और प्रेयर करता रहा। एंड हर्ड द सी विंड स्क्रीम अपॉन दी टावर, और मैंने उस तेज हवा के आवाज को सुना। अपॉन दी टावर मतलब कि थूर बेलिली टावर के ऊपर मैंने इस तेज आवाज को सुना, इस तेज हवाओं की आवाज को, चीख को सुना। यहाँ पे स्क्रीम मतलब होता है चीख। एंड अंडर द आर्चेस ऑफ द ब्रिज एंड स्क्रीम इन द एल्म्स अबव द फ्लडेड स्ट्रीम, और इन तेज हवाओं की चीख को मैंने आर्चेस ऑफ द ब्रिज मतलब कि जो
पुल होते हैं, उनके जो मेहराब होते हैं, उसके नीचे मैंने इन तेज हवाओं की चीख को सुना। और इस तेज हवाओं की चीख को मैंने फ्लडेड स्ट्रीम मतलब कि बाढ़ रूपी जो जलधाराएं हैं, बाढ़ युक्त जो जलधाराएं हैं, उनके ऊपर जो एक एल्म्स पेड़ के जंगल हैं, उनकी पहाड़ियों में मैंने इन तेज हवाओं की आवाज को, चीख को सुना। इमेजिनिंग इन एक्साइटेड रेवरी, रेवरी मतलब होता है ख्यालों में खोना। तो मैं अपने ख्यालों में ये देखता हूं या ख्यालों में महसूस करता हूं दैट द फ्यूचर ईयर्स हैड कम, कि भविष्य अब खत्म होने पर आ चुका है, या सभ्यता को नष्ट करने वाली जो वर्ष है वो आ चुका है। डांसिंग टू अ फ्रेंजीड ड्रम आउट ऑफ द मर्डरस इनोसेंस ऑफ द सी, जो कि अटलांटिक ओशन की मर्डरस इनोसेंस मतलब कि डेंजरस काम चुप्पी को तोड़ता हुआ इस फ्रेंजीड ड्रम मतलब कि जंगली बीट पर, जंगली ड्रम के ट्यून पर डांस करता हुआ मुझे दिखाई पड़ रहा है। May she be granted beauty and yet not beauty to make a stranger's eye distraught. पोइट यहाँ पे कहते हैं आई प्रे टू गॉड, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उसे वो खूबसूरती दे, उसे वो ब्यूटी दे। एंड yet not beauty to make a stranger's eye distraught, बट मैं उसके लिए ऐसी ब्यूटी भी नहीं चाहता जो देखने वाले, स्ट्रेंजर्स आई मतलब होता है देखने वाले को व्याकुल कर दे या पागल कर दे। और हर्स बिफोर आ लुकिंग ग्लास, या उसको स्वयं को, खुद को ही पागल कर दे बिफोर आ लुकिंग ग्लास, जब वो मिरर देखे या वो मिरर में लगातार खुद को देखती रहे और पागल हो जाए। फॉर सच बीइंग मेड ब्यूटीफुल ओवर मच कंसीडर ब्यूटी अ सफिशिएंट एंड, क्योंकि फॉर सच मतलब कि क्योंकि जो औरतें बहुत ज्यादा सुंदर होती हैं, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल होती हैं या बहुत ज्यादा सुंदर होती हैं, वो अपनी सौंदर्य को ही, अपनी सुंदरता को ही अपने जीवन का अंतिम सफल उद्देश्य मानने लगती हैं। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि वो जरूरत से ज्यादा ब्यूटीफुल बनाई जाए या वो बहुत ज्यादा ही खूबसूरत हो, ऐसा मैं नहीं चाहता। लूज नेचुरल काइंडनेस एंड मे बी द हार्ट रिवीलिंग इंटीमेसी, और इसी खूबसूरती के चलते मैं नहीं चाहता कि वो अपनी नेचुरल काइंडनेस भी खो दे, एंड मे बी और शायद द हार्ट रिवीलिंग इंटीमेसी, अपनी उस क्षमता को खो दे जिससे कि वो अपने क्लोज फ्रेंडशिप को बनाए रखे। मीन्स अपनी उस क्षमता को खो दे जिससे कि उसको एक अच्छी क्लोज फ्रेंडशिप मिल सके। दैट चूजेस राइट, जो उसको सही पार्टनर चूज करने में हेल्प करे। मीन्स ऐसी फ्रेंडशिप वो खो दे, ऐसी फ्रेंडशिप वो ना बना पाए जो उसको सही पार्टनर चूज करने में हेल्प करे। एंड नेवर फाइंड अ फ्रेंड, और उसे कभी कोई लाइफ लॉन्ग फ्रेंड ना मिले। हेलन बीइंग चूजन फाउंड लाइफ फ्लैट एंड डल एंड लेटर हैड मच ट्रबल फ्रॉम अ फूल। यहाँ पे जो हेलन है ये हेलन ऑफ ट्रॉय की बात हो रही है। तो हेलन जिन्हें गॉड के द्वारा सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल चुना गया था, उनको अपना जीवन जो है फ्लैट मतलब कि उबाऊ और डल मतलब कि अनइंटरेस्टिंग लगने लगा था। एंड लेटर हैड मच ट्रबल फ्रॉम अ फूल, और बाद में एक मूर्ख मतलब यहाँ मूर्ख की बात हो रही पेरिस जो प्रिंस ऑफ ट्रॉय था। तो बाद में पेरिस जैसे मूर्ख के कारण उनको बहुत ज्यादा दुख या कष्ट झेलना पड़ा था। While that great queen that rose out of the spray, being fatherless, could have her way. यहाँ पे क्वीन की जो बात हो रही है वीनस की बात हो रही, मीन्स एफ्रोडाइट जो कि ब्यूटी की देवी हैं। तो ऐसी ब्यूटी की देवी जो समुद्र के झाग से उत्पन्न हुई थी, दैट रोज मतलब कि उत्पन्न हुई थी आउट ऑफ द स्प्रे समुद्र के झाग से। बीइंग फादरलेस, जिनके फादर नहीं थे, वो पिता विहीन थी। कुड हैव हर वे, वह जो चाहे कर सकती थी, उन्हें रोकने वाला टोकने वाला कोई भी नहीं था। यट चूज अ बैंडी लेगेड स्मिथ फॉर मैन, उन्होंने अपने पति के रूप में एक टेढ़े मेढ़े, बैंडी लेगेड मतलब होता है टेढ़े मेढ़े या लेम लेग्ड, यहाँ पे स्मिथ मतलब है आयरन स्मिथ। तो उन्होंने अपने पति के रूप में एक टेढ़े मेढ़े पैर वाले आयरन स्मिथ को चूज किया था। इट इज सर्टेन दैट फाइन वीमेन ईट अ क्रेजी सैलेड विद देयर मेट, यह निश्चित है, इट इज सर्टेन यह निश्चित है दैट फाइन वुमेन जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल वीमेन होती हैं,
वे अपने मीट मतलब कि भोजन के साथ या खाने के साथ घमंड का सलाद या एक क्रेजी सैलेड खाती हैं जो उन्हें क्रेजी बना देता है। मीन्स जो विमेन बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होती हैं वे अपने खाने के साथ एक क्रेजी सैलेड को खाती हैं जिसकी वजह से वो क्रेजी या पागल हो जाती हैं। whereby the horn of plenty is undone, जिसके द्वारा ये लोग वो चीजें खो देती हैं जो उन्हें अच्छी लाइफ जीने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। मीन्स ऐसी चीजें ये खो देती हैं अपनी इस क्रेजीनेस के कारण, और इनकी लाइफ में वो चीजें इन्हें नहीं मिलती जिनकी ये हकदार होती है या ये जो डिजर्व करती हैं वो चीज ये नहीं पा पाती हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेती हैं। इन कर्टसी आई वुड हैव हर चीफली लर्नड। अब यहाँ पे पोइट प्रे करते हैं गॉड से कि मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो। मीन्स वो शिष्टाचार में बहुत ज्यादा धनी हो, शिष्टाचार में विशेष रूप से एजुकेटेड हो। Hearts are not had as a gift, but hearts are earned by those that are not entirely beautiful. मीन्स उन लोगों को जो बहुत ज्यादा सुंदर नहीं होते हैं, इंटायरली मतलब फुली ब्यूटीफुल नहीं होते, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल नहीं होते हैं, उन्हें हर्ट गिफ्ट के रूप में नहीं मिलता है बल्कि उन्हें दिल जीतना पड़ता है। मीन्स ऐसी विमेन जो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं होती हैं उन्हें हर्ट गिफ्ट के रूप में नहीं मिलता है बल्कि उन्हें हर्ट जीतना पड़ता है। Yet many that have played the fool for beauty's very self has charm made wise. Yet many मतलब बहुत से लोगों को जो कि खूबसूरती के चक्कर में आगे पीछे मूर्ख बने घूमते रहते हैं, has charm made wise. उनको भी शिष्टाचार के चार्म ने अपनी ओर खींचा है और उन्हें बुद्धिमान बनाया है। And many a poor man that has roved, loved and thought himself beloved from a glad kindness cannot take his eyes. और बहुत से ऐसे लवर जो कि प्यार के ड्रीम लैंड में खोए रहते हैं, रोव्ड मतलब कि ड्रीम लैंड में जो खोए रहते हैं, लव्ड एंड थॉट हिमसेल्फ बिलव्ड, जो यह सोचते हैं कि उन्हें उनकी प्रेमिकाओं द्वारा प्यार किया जा रहा है, फ्रॉम अ ग्लैड काइंडनेस कैन नॉट टेक हिज आईज। ऐसे लोग भी शिष्टाचार के चार्म से बच नहीं पाए हैं, उनको भी शिष्टाचार का चार्म अपनी ओर आकर्षित करता है या खींचता है और वो भी अपनी नजरें नहीं हटा पाते हैं एक खुशहाल और दयालु महिला से। मीन्स जो बहुत ज्यादा काइंड हो, शिष्टाचार से भरी हुई हो और वो साधारण सी दिखने वाली और शिष्टाचार की धनी जो वीमेन्स होती है उनसे अपनी नजरें नहीं हटा पाते हैं। मे शी बिकम अ फ्लोरिशिंग हिडन ट्री that all her thoughts may like the linnet be. May she मतलब कि यहाँ पे पोइट प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि उसकी सोल या उसकी आत्मा become a flourishing hidden tree, उस अदृश्य पेड़ की तरह, इनविजिबल पेड़ की तरह प्रॉस्पर हो या समृद्ध हो। that all her thoughts may like the linnet be, कि उसकी जो विचार हैं उसी लिनेट पक्षी की तरह हो जो बहुत अच्छा गाती है। लिनेट यहाँ पर एक सिंगिंग बर्ड है जो बहुत अच्छा गाती है। तो पोइट कहते हैं, वो प्रार्थना करते हैं कि वो चाहते हैं कि उनकी डॉटर की जो आत्मा है वो उस पेड़ के समान डेवलप हो या फले फूले और उसके विचार ऐसे प्रसन्नतापूर्ण हो जैसे लिनेट नाम के पक्षी का गीत होता है। एंड हैव नो बिजनेस बट डिस्पेंसिंग राउंड देयर मैग्नेनिमिटीज ऑफ साउंड। मीन्स जिस प्रकार से लिनेट पक्षी का एक ही काम होता है कि वह अपने विचारों को फैलाता है गाना गा करके, वैसे ही मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी अपने विचारों को, अपने शिष्टाचार रूपी शब्दों को, जो उसके खुद के विचार हैं, उनको चारों तरफ बिखेरे या फैलाए। नॉर बट इन मैरीमेंट बिगिन अ चेज, नॉर बट इन मैरीमेंट अ क्वेरल। वह किसी भी चीज का पीछा करे तो खुशी मन से करे, मजाक के लिए करे। मीन्स वो हंसी मजाक में ही किसी चीज का पीछा करे। नॉर बट इन मैरीमेंट अ क्वेरल, और वह झगड़ा भी करे तो हंसी मजाक में ही करे। ओ मे शी लिव लाइक सम ग्रीन लॉरेल रूटेड इन वन डियर परपेचुअल प्लेस। मैं चाहता हूं कि वो उस लॉरेल मतलब लॉरेल पेड़ की तरह, एक लॉरेल एक झाड़ी होती है, एक श्रब होता है। मीन्स वो इस तरीके से जिए जैसे कि ग्रीन लॉरेल
जिनकी जड़ें लगातार एक ही जगह पर रहती हैं। मीन्स वो स्टेबल होकर के अपनी लाइफ जिए, जो एक ही जगह पर रहते हैं और अपनी चमक बिखेरते रहते हैं। माई माइंड, मेरा दिमाग या मेरी आत्मा। बिकॉज द माइंड्स दैट आई हैव लव्ड, मैंने जिन लोगों को प्यार किया है। द माइंड्स मतलब होगा पीपल, मैंने जिन भी लोगों को प्यार किया है। द सॉर्ट ऑफ ब्यूटी दैट आई हैव अप्रूव्ड, जिसको मैंने अडोर किया है या जिस ब्यूटी को मैंने अप्रूव किया है। यहाँ पे जो ब्यूटी की बात हो रही है, जस्ट सॉर्ट ऑफ ब्यूटी, ये मॉड गॉन की बात हो रही है, जिसको पोइट बहुत ज्यादा पसंद करते थे। वो एक आयरिश रेवोल्यूशनरी थी। उन्होंने पोइट के प्रपोजल को काफी बार रिजेक्ट किया था। तो पोइट यहाँ पे मॉड गॉन की बात कर रहे हैं कि ऐसे लोग जिनको मैंने बहुत ज्यादा प्यार किया था, या ऐसी ब्यूटी जिसको मैंने एडोर किया था या जिसको मैंने अप्रूव किया था। प्रॉस्पर बट लिटिल हैज ड्राइड अप ऑफ लेट, जिनकी वजह से मैं बहुत कम समृद्ध हो पाया। प्रॉस्पर बट लिटिल, मैं बहुत कम समृद्ध हो पाया, जिनकी वजह से हैज ड्राइड अप ऑफ लेट, मेरा माइंड जिसने डिप्रेशन भी झेला है वो अब सूख गया है। बिकॉज अब बहुत ज्यादा लेट हो चुका है और मेरा माइंड अब सूख गया है। Yet knows that to be choked with hate may well be of all evil chances chief, और अब मैं यह जान गया हूं कि मन में किसी के लिए बहुत ज्यादा नफरत रखना may well be कारण बनता है of all evil chances chief, बुराइयों में सबसे बड़ी बुराई का कारण ये बनता है। मीन्स बुराई में सबसे बड़ी बुराई होती है कि जब आप किसी के लिए अपने मन में बहुत ज्यादा नफरत रखते हैं। If there's no hatred in a mind, assault and battery of the wind can never tear and linnet from the leaf. अगर दिमाग में किसी के लिए नफरत ना हो, अगर मन में किसी के प्रति कोई घृणा ना हो, असॉल्ट एंड बैटरी मतलब होता है अटैक, और विंड मतलब दुर्भाग्य रूपी हवा, तो ऐसे लोगों पर दुर्भाग्य रूपी हवा भी अटैक नहीं कर सकती है जिनके मन के अंदर किसी के लिए कोई नफरत ना हो। कैन नेवर टीयर एंड लिनेट फ्रॉम द लीफ, और ये दुर्भाग्य रूपी हवा मीन्स ये विंड कभी भी लिनेट को उसके पत्तों से अलग नहीं कर सकती है। मीन्स मुसीबत के कितने भी तूफान आए, ये आत्मा की शांति को कभी भी भंग नहीं कर सकते हैं अगर हमारे मन में किसी के लिए कोई घृणा ना हो, अगर हमारा मन घृणा से मुक्त हो। मीन्स हमारा मन अगर नफरत से मुक्त होगा तो किसी भी तरह की कोई भी मुसीबत का तूफान हो हमारे मन की शांति को कभी भंग नहीं कर सकता है। एंड इंटेलेक्चुअल हेट्रेड इज द वर्स्ट, दिमागी या बौद्धिक नफरत, इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक, तो दिमागी या बौद्धिक नफरत इज द वर्स्ट, सबसे बुरी चीज है। सो लेट हर थिंक ओपिनियंस आर अकर्स्ड, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी को ये समझना चाहिए या मेरी बेटी को ये दिमाग में होना चाहिए कि फिक्स्ड व्यूज जो होते हैं या फिक्स्ड ओपिनियंस होते हैं वो अकर्स्ड मतलब कि बहुत बुरे होते हैं। मीन्स फिक्स्ड ओपिनियन बहुत बुरी चीज है। हैव आई नॉट सीन द लवलीस्ट विमेन बोर्न आउट ऑफ द माउथ ऑफ प्लेंटीज हॉर्न, क्या मैंने नहीं देखा दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की को, द लवलीस्ट विमेन। यहाँ पे पोइट बात कर रहे हैं मॉड गॉन की, कि क्या मैंने सबसे ज्यादा सुंदर लड़की को नहीं देखा है, आउट ऑफ द माउथ ऑफ प्लेंटीज हॉर्न, जिसके पास, यहाँ पे प्लेंटीज हॉर्न मतलब कि कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में होना, जो कि प्लेंटीज हॉर्न के माउथ से उत्पन्न हुई थी। मीन्स जिसके पास कोई कमी नहीं थी, जिसको सुंदरता भी बहुत ज्यादा मिली थी और उसके पास सुंदरता और किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। Because of her opinionated mind bartered that horn and every good by quiet nature's understand for an old bellows full of angry wind. और उस सुंदर लड़की ने अपने ओपिनियनेटेड माइंड मतलब कि अपने स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन या फिक्स्ड व्यू के कारण, उसके दिमाग के फिक्स्ड व्यू के कारण सौदा कर लिया, बार्टर मतलब कि एक्सचेंज कर लिया, सौदा कर लिया, दैट हॉर्न एंड एवरी गुड, उसके पास जो भी अच्छी चीज थी उस हर अच्छी चीज का सौदा कर लिया, बाय क्वाइट नेचर्स अंडरस्टैंड, जिसे शांत चित्त लोग बहुत अच्छा समझते हैं या बहुत अच्छा मानते हैं। मीन्स जिसकी शांत चित्त लोगों ने हमेशा ही प्रशंसा की थी।
फॉर एन ओल्ड बेलोज फुल ऑफ एंग्री विंड। किससे सौदा कर लिया? तो फॉर एन ओल्ड बेलोज, आउटडेटेड, बेलोज मतलब ओरेटर या वक्ता, मीन्स उसने आउटडेटेड एक पुराना वक्ता बनने के लिए जो फुल ऑफ एंग्री विंड, जो भरा होता है हिंसापूर्ण शब्दों से, तो ऐसे हिंसापूर्ण शब्दों से भरा हुआ क्रांतिकारी वक्ता बनने के लिए उसने ये सभी चीजें जो उसके पास थी उसको उसने कुर्बान कर दिया। कंसीडरिंग दैट ऑल हेट्रेड ड्राइवन हेंस द सोल रिकवरेस्ट रेडिकल इनोसेंस। अगर हम ये बात समझकर अपने अंदर की ऑल हेट्रेड मतलब कि सारी नफरत को ड्राइवन हेंस मतलब निकाल दें या अलग कर दें, द सोल रिकवरेस्ट रेडिकल इनोसेंस, तो हमारी आत्मा दोबारा से पा लेगी उस फंडामेंटल इनोसेंस को, मासूमियत को। मीन्स अगर हम अपने अंदर की सारी नफरत को निकाल फेंकें तो हमारी आत्मा दोबारा से उस मौलिक खूबसूरती या शुद्धता या मासूमियत को पा लेगी, रिकवर कर लेगी। एंड लर्न्स एट लास्ट दैट इट इज सेल्फ डिलाइटिंग, सेल्फ अपीजिंग, सेल्फ एफ्राइटिंग। और लास्ट में आत्मा यह समझ लेती है कि वह स्वयं ही अब खुद से ही अपने आनंद का, सेल्फ डिलाइटिंग मतलब अपने आनंद का, सेल्फ अपीजिंग मतलब अपनी संतुष्टि का, एंड सेल्फ एफ्राइटिंग मीन्स अपने मिथ्या भय का स्रोत होती है, कि हमारी आत्मा खुद ही अपने आनंद का, अपनी संतुष्टि का और अपने मिथ्या भय का स्रोत होती है। एंड दैट इट्स ओन स्वीट विल इज हेवेंस विल, और वह यह भी जान लेती है कि उसकी इच्छा ही ईश्वर की इच्छा है। हेवेंस विल मतलब कि ईश्वर की इच्छा है, उसकी मतलब आत्मा की स्वयं की इच्छा ही ईश्वर की इच्छा है। एंड शी कैन दो एवरी फेस शुड स्काउल एंड एवरी विंडी क्वार्टर हाउल और एवरी बेलोस बर्स्ट बी हैप्पी स्टिल। यहाँ पे शी कैन मतलब है कि वह सुखी रहेगी, वह सुखी रहेगी। अगर वे ऊपर लिखी जितनी बातें हैं अगर इनको वो समझ ले तो वह सुखी रहेगी। दो एवरी फेस शुड स्काउल, चाहे हर व्यक्ति उसे धमकी भरी नजर से क्यों ना देखे, मीन्स चाहे हर व्यक्ति, एवरी फेस मतलब हर व्यक्ति उसे गुस्से में क्यों ना देखे। एंड एवरी विंडी क्वार्टर, चाहे मुसीबत का तूफान उसे हर एक दिशाओं से क्यों ना घेर ले। और एवरी बेलोस बर्स्ट, चाहे उसके अगेंस्ट नफरत से भरा हर एक दिल जलन से फट ही क्यों ना जाए। बी हैप्पी स्टिल मीन्स शी कैन बी हैप्पी स्टिल, मीन्स वह खुश रहेगी, वह सुखी रहेगी अगर वह ऊपर लिखी गई सभी बातों को समझ ले, जान ले, वह नफरत को खुद से दूर कर दे, वो अपने दिल में किसी के लिए नफरत ना रखे, वो नफरत से छुटकारा पा ले। तो कितना भी कुछ उसके साथ हो, गुस्से भरी निगाहों से चाहे उसे कोई देखे या मुसीबत का तूफान उसे चारों ओर से घेर क्यों ना ले, बट वो हर हाल में खुश रहेगी, सुखी रहेगी। एंड मे हर ब्राइड ग्रूम ब्रिंग हर टू अ हाउस वेर ऑल्स अकस्टम्ड सेरिमोनियस। अब पोइट आगे गॉड से प्रेयर करते हैं कि वो चाहते हैं कि उनकी डॉटर का विवाह ऐसे दूल्हे से हो जो कि उन्हें ऐसे घर में लेके आए, ब्रिंग हर टू अ हाउस, उन्हें ऐसे घर में लेके आए, वेर ऑल्स अकस्टम्ड सेरिमोनियस, जहां पर परंपरा और शिष्टाचार भरे हुए हों। मीन्स उसका दूल्हा उसे ऐसे घर में लेके आए जो घर शिष्टाचार और परंपरा से भरा हुआ हो। फॉर एरोगेंस एंड हेट्रेड आर द वेयर्स पेडल्ड इन द थॉरोफेयर्स। यहाँ पे एरोगेंस मतलब है एग्रेसिव कंडक्ट या घोर नफरत, क्योंकि घोर नफरत या एग्रेसिव कंडक्ट या हेट्रेड या नफरत आर द वेयर्स, ऐसी चीजें हैं, वेयर्स मतलब ऐसी चीजें हैं, पेडल्ड इन द थॉरोफेयर्स, पेडल्ड मतलब जो बिकती हैं, इन द थॉरोफेयर्स जो खुली सड़कों पर बिकती हैं या आराम से आसानी से मिल जाती हैं। हाउ बट इन कस्टम एंड इन सेरिमनी आर इनोसेंस एंड ब्यूटी बॉर्न। बट इनोसेंस मतलब मासूमियत और ब्यूटी, ब्यूटी मतलब सुंदरता या ब्यूटीफुल मैनर्स, बट इनोसेंस और ब्यूटीफुल मैनर्स ऐसे घर में पैदा होते हैं जहां पे ट्रेडिशन हो और सेरिमनी मतलब कि कर्टिसी हो, शिष्टाचार हो। सेरिमनी इज नेम फॉर द रिच हॉर्न, मीन्स सेरिमनीज मतलब कि कर्टिसी या अच्छा व्यवहार
दूसरा नाम है रिच हॉर्न या सुख समृद्धि का। यहाँ पर रिच हॉर्न, हॉर्न मतलब प्लेंटी ऑफ हॉर्न, मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में हो। तो रिच हॉर्न मतलब कि सुख समृद्धि का ही दूसरा नाम है कर्टेसी। एंड कस्टम फॉर द स्प्रेडिंग लॉरल ट्री, और एरिस्टोक्रेटिक ट्रेडिशन जो है वो दूसरा नाम है फैलते हुए लॉरल के पेड़ का। मीन्स रीति रिवाज, कस्टम या ट्रेडिशन ही सफलता और सम्मान का स्रोत है। मीन्स हमें सफलता और सम्मान तभी मिलेगा, हम लॉरल पेड़ की तरह तभी फैलेंगे और सुख समृद्धि पाएंगे या फलेंगे फूलेंगे जब हम ट्रेडिशन या कि कस्टम से जुड़े हुए होंगे। मीन्स शिष्टाचार ही दूसरा नाम है सुख समृद्धि का, और ट्रेडिशन यानी कि रीति रिवाज, कस्टम या ट्रेडिशन ही सफलता और सम्मान का दूसरा नाम है। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस पोयम अ प्रेयर फॉर माई डॉटर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।